हेलो, हेलो। हेलो, हेलो। किस चैनल पर किया है लाइव? जवान, मैसेज करें, मैसेज करें। देखो तो ये लाइव किस चैनल पर है? पता नहीं चला। यूट्यूब चैनल, किस चैनल पर? नवीन सिंह कौन से चैनल पर? जवान, मैसेज कीजिए। जल्दी मैसेज करें। देखो यहाँ पर जवान की जब हम बात करते हैं, जो एनसीईआरटी की जब बुक है, ये बुक मेरे भी हाथ में है। ये मत समझिए कि आपके हाथ में है, मेरे हाथ में है, और साथ में इस बोर्ड पर भी है। बात यह है कि एनसीईआरटी में जो जिस चैप्टर पर हम वीडियो बनाने जा रहे हैं, लाइव हुए हैं, उस चैप्टर का नाम है 1857 का विद्रोह। अब 1857 के विद्रोह का ये चैप्टर बहुत बड़ा है। तो 1857 के विद्रोह का ये चैप्टर बहुत बड़ा है, इसलिए 1 घंटा में 1857 के विद्रोह को ध्वस्त करना असंभव है। 1857 से संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, उस पॉइंट को हम लोग क्या किए हैं, पहले उसे अंडरलाइन कर लिए हैं। अंडरलाइन करने के बाद, क्योंकि समय कम रहता है, जो आपको पढ़ाया जाएगा क्लास में, एक एक लाइन रीडिंग देकर एक एक लाइन को समझाते हुए पढ़ाया जाएगा। क्योंकि ये एक तरह का ये डेमो का ये वीडियो है, तो पूरे 1857 के विद्रोह को पढ़ना संभव नहीं है। इसलिए 1857 के विद्रोह को पढ़ने के बाद जो हम एनालिसिस किए, जो अनुभव किए, उससे संबंधित बात हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। इस दौरान अगर आपको किसी तरह की दिक्कत होती है, तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं, और कमेंट के माध्यम से। देखिए यहाँ पर क्या है कि जब हम एनसीईआरटी का बुक पढ़ाएंगे, तो एनसीईआरटी के बुक को एक एक लाइन ऑपरेशन करेंगे, एक एक लाइन को समझाते हुए जाएंगे। उस लाइन में जो वीवीआई पॉइंट होगा, उस पर भी प्रकाश विशेष रूप से दिया जाएगा। एनसीईआरटी के बुक को पढ़ाने के क्रम में उस पॉइंट को भी हम लिखाएंगे, समझाएंगे। जो पॉइंट किताब में होना बहुत आवश्यक था, लेकिन वह पॉइंट किसी कारणवश किताब में नहीं दिया गया, तो नहीं दिया गया, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम के पर्पज से, ऐसे पॉइंट को भी जोड़ा जाएगा। साथ में हम आपके उस संवाद को भी शामिल करेंगे, जो संवाद देश हित में हो, समाज हित में हो, विद्यार्थी हित में हो। अगर आपका संवाद हमें सही लगा, तो उसे भी हम शामिल करेंगे। कमेंट के द्वारा आप अपनी बात को हमारे सामने रखते जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हम शुरू करेंगे। 1810 मई 1857
10 मई 1857 की दोपहर बाद मेरठ छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया था। अब यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि 1857 के विद्रोह की शुरुआत मेरठ से कब हुई थी? तो 10 मई 1857 ईस्वी, जो कि यहाँ पर हम अंडरलाइन किए हुए हैं। आगे की ओर जब हम बढ़ेंगे तो फिर आप देखिए, यहाँ पर फिर हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए, यह जत्था 11 मई को तड़के लाल किले के फाटक पर पहुंच गया। मतलब ये हुआ कि 10 मई 1857 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से जो विद्रोह प्रारंभ हुआ, ये विद्रोही दिल्ली के लाल किले पर पहुंचे कब? 11 मई 1857 को। लेकिन दिल्ली पर अधिकार कब किया था? तो 12 मई 1857 को। यह पॉइंट इसमें नहीं है। इस तरह के पॉइंट को भी हम लिखाएंगे ताकि एग्जाम में एक क्वेश्चन भागने का नाम ना ले। फिर आगे की ओर हम जब बात करेंगे तो देखिए, आगे में इसी तरह से हम अंडरलाइन किए हुए हैं। अब देखिए आगे क्या है। आगे की जब हम बात करेंगे तो आगे देखिए, यहाँ पर देखिए क्या है। यहाँ पर पुरुषों की बात देखो, गाय और सुगर की चर्बी से लिपटे कारतूस कान से खींचने के लिए मजबूर कर रहे थे। इस प्रकार ये पॉइंट का मतलब यहाँ ये हो जाता है कि 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। किसी भी विद्रोह के पीछे एक तत्कालिक कारण होता है और तत्कालिक कारण उस कारण को कहते हैं जिस कारण के आते ही संघर्ष की शुरुआत हो जाए, विद्रोह की शुरुआत हो जाए। इस प्रकार ये लाइन ये कह रहा है कि 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था कारतूस युक्त घटना, और जिसमें गाय एवं सुगर की चर्बी मिली हुई थी। जी देखो, यहाँ पर गाय एवं सुगर की चर्बी मिली हुई थी। इस पॉइंट को फिर हम डील करेंगे 1857 के विद्रोह के कारण के रूप में। अब यहाँ पर देखिए चला, यहाँ पर हम देखेंगे क्या क्या। आगे की ओर फिर आइए, जो जो मेन चीज़ अंडरलाइन करके उसके बाद हम व्याख्या के साथ आपको पढ़ाएंगे। अब यहाँ पर आइए, अब देखिए यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर सिस्टन और तहसील। अब देखो, सिस्टन और तहसील की जब हम बात करते हैं तो इसके नीचे आए। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं, ही और से, और सिस्टन एवं तहसील की बात करते हैं तो इसके नीचे हम आएंगे। यहाँ पर देखिए कहाँ पर है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 7। देखो कैप्टन हियर से, इस कैप्टन हियर से की भी चर्चा करेंगे क्योंकि मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 ईस्वी को 2 अंग्रेज अधिकारी को गोली मारकर हत्या की थी। एक का नाम बाग था और दूसरे का नाम हियर से था। इस तरह की हम सारे पॉइंट को विस्तार के साथ एक सीक्वेंस में हम बताने के लिए जा रहे हैं। और फिर यहाँ पर देखिए आगे की ओर आते हैं, 1.3 वाला पॉइंट में हम आएंगे। देखिए नेता और अनुयायी की बात करते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या है, बाजीराव द्वितीय की जब हम बात करते हैं, बाजीराव द्वितीय, यहाँ देखिए क्या है, पेशवा बाजीराव द्वितीय उत्तराधिकारी नाना साहब। पूछेगा कि नाना साहब किसके उत्तराधिकारी थे? तो बाजीराव द्वितीय। इस दौरान हम ये बताएंगे आपको कि बाजीराव द्वितीय ने नाना साहब बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। अंतिम पेशवा
बाजी नाना साहब अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। यहाँ पर हम जोड़ देंगे कि दत्तक पुत्र कहाँ कैसे किस हो जाता है। इस प्रकार हम 1857 से विद्रोह से संबंधित एक एक पहलू एनसीईआरटी का लेंगे और एक एक पहलू एनसीईआरटी का लेने के बाद हम उस पर विचार विमर्श करते हुए आगे बढ़ते हुए निकल जाएंगे। सारे पहलू का अवलोकन करने के बाद हम यह फील किए थे 1857 के विद्रोह के बारे में कि 1857 के विद्रोह का जब हम एनसीईआरटी के बुक का हम जब बारीकी के साथ अध्ययन किए तो हमने ये फील किया कि पहला इसका पॉइंट बनता है कि 1857 के विद्रोह को हम 1857 के विद्रोह को हम 1857 के विद्रोह के नाम से 1857 के विद्रोह के नाम से क्यों जानते हैं। नंबर 2 पॉइंट आपके पास ये रहेगा 1857 के विद्रोह का कारण क्या था। 1857 के विद्रोह का कारण क्या था। कारण पूछेगा कि 1857 के विद्रोह में तत्कालिक कारण क्या था। तत्कालिक कारण क्या था। आगे का पॉइंट एनसीईआरटी का जो बना है इसमें यह है कि 1857 के विद्रोह के समय किस राइफल का प्रयोग किया जाता था। किस राइफल्स का प्रयोग किया जाता था और 1857 के विद्रोह से पहले किस राइफल का प्रयोग किया जाता था और 1857 के विद्रोह के समय किस राइफल का प्रयोग किया जाने लगा। अब उसके बाद पूछेगा कि 1857 का विद्रोह हुआ था, उस समय भारत का वायसराय कौन था। उस समय भारत का वायसराय कौन था। प्रश्न पूछा जाएगा कि जिस समय 1857 का विद्रोह हुआ उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। फिर आगे की जब पॉइंट आपका बनेगा तो ऐसे आगे का पॉइंट बनेगा आपका कि 1857 की जब बात करेंगे हम, आगे का पॉइंट होगा 1857 के विद्रोह का 1857 के विद्रोह का प्रतीक चिन्ह क्या था। विद्रोह का प्रतीक चिन्ह क्या था। फिर आपसे पॉइंट बनेगा कि 1857 के विद्रोह की शुरुआत किसने किया था। देखो यहाँ पर 1857 के विद्रोह की शुरुआत 1857 के विद्रोह की शुरुआत किसने किया था। अब देखें यहाँ पर पूछेगा कि मंगल पांडे कौन था। आगे का पॉइंट पूछा जाएगा कि विद्रोहियों ने दिल्ली पर अधिकार करके किसे मुगल बादशाह घोषित किया था। आगे का पॉइंट पूछेगा कि विद्रोहियों ने दिल्ली पर अधिकार करके किसे मुगल सम्राट घोषित किया था। आगे का पॉइंट ये बनता है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व। अब पूछेगा 1857 के विद्रोह का 1857 के विद्रोह के समय
1857 के विद्रोह के समय का मजबूत पक्ष क्या था? याद रखना क्वेश्चन रहेगा, मजबूत पक्ष क्या था? तो 1800 क्वेश्चन ये भी है, 1857 के विद्रोह के समय कमजोर पक्ष क्या था? कमजोर पक्ष क्या था? विभिन्न क्षेत्रों में विद्रोह का नेतृत्व। देखो यहाँ पर विभिन्न क्षेत्रों में विद्रोह का नेतृत्व जैसे दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? अब यहाँ देखना है लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? लखनऊ। फिर रहेगा कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? कानपुर। पूछेगा झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? झांसी। अब देखिए यहाँ पर आपसे पूछेगा झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? पूछेगा कि बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बिहार। फिर पूछेगा कि आपको बरेली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बरेली। पूछेगा रुहेलखंड एवं फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? इस तरह के विभिन्न क्षेत्रों की चर्चा हम करेंगे। कोई पूछेगा 1857 के विद्रोह की असफलता। इस असफलता की बात करते हैं तो इस असफलता के कारण पर जिक्र दिया जाएगा। इस प्रकार हम 1857 के विद्रोह की जब हम सारे पॉइंट की जब हम पहलू को 1857 के विद्रोह से संबंधित जब एनसीईआरटी के बुक का अवलोकन किए तो हमने यह फील किया कि 1857 के विद्रोह में एनसीईआरटी के किस किस पक्ष पर किस किस लाइन पर बल दिया जाए ताकि एक भी एग्जाम में प्रश्न नहीं भागे, उससे संबंधित सारे प्रश्न को लिख दिया गया। अब जहां तक सवाल है 1857 के विद्रोह की, तो अब हमारी भाषा में सुने। 1857 देखिए पॉइंट क्या है। 1857 की विद्रोह की जब हम बात करते हैं तो 1857 के विद्रोह को हम 1857 के विद्रोह के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि यह विद्रोह 1857 ईस्वी में हुई थी। 1857 के विद्रोह को हम सैनिक विद्रोह या सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। 1857 के विद्रोह को हम सैनिक विद्रोह या सिपाही विद्रोह के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि इस विद्रोह को प्रारंभ करने का श्रेय सेना को जाता है। इसलिए 1857 के विद्रोह को हम सैनिक विद्रोह या सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित कारण माने जाते हैं: राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, धार्मिक कारण, सैनिक कारण एवं तत्कालिक कारण। तत्कालिक कारण उस कारण को कहते हैं जिस कारण के आते ही संघर्ष की शुरुआत हो जाए। इस प्रकार 1857 के विद्रोह के तत्कालिक कारण में कारतूस युक्त घटना को शामिल किया जा सकता है। कारतूस गोली को कहा गया जिसमें गाय एवं सुअर की चर्बी मिली हुई थी। पहले सेना को प्रयोग के लिए ब्राउन बेस राइफल दिया जाता था और इसके स्थान पर प्रयोग के लिए एनफील्ड राइफल दिया गया और जिसमें गोली भरने से पहले उसे दांत से खींचना होता था। लेकिन अंग्रेजी सेना में हिंदू भी शामिल थे और मुसलमान भी शामिल थे। जब हिंदू सेना गोली को दांत से खींचे तो उसे लगता था अरे मुंह में हम गाय का चर्बी ले रहे हैं। जब मुस्लिम सेना दांत से गोली खींचे तो उसे लगता था हम मुंह में शुगर का चर्बी ले रहे हैं। इस प्रकार कारतूस युद्ध घटना ने 1857 के विद्रोह की शुरुआत की। 1857 के विद्रोह समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, वहीं ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टन था। यहाँ तक के सफ़र को हम पूरी तरह से क्लियर कर लेते हैं।
उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि 1857 के विद्रोह को हम 1857 के विद्रोह के नाम से क्यों जानते हैं। अब यहाँ पर आइए, हम देखते क्या हैं, देखते जाएं। देखिए यहाँ पर 1857, देखिए यहाँ पर 1857 1857 के विद्रोह को हम 1857 के विद्रोह को हम 1857 के 1857 के विद्रोह के नाम से विद्रोह के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि यह विद्रोह 1857 ईस्वी में, यह विद्रोह 1857 ईस्वी में हुई थी, क्योंकि यह विद्रोह 1857 ईस्वी में हुई थी। अब यहाँ पर देखें, क्योंकि यह विद्रोह 1857 ईस्वी में हुई थी। 1857 के विद्रोह को हम 1857 के विद्रोह को हम सैनिक विद्रोह या सिपाही विद्रोह के नाम से भी, या सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। 1857 के विद्रोह को 1857 के विद्रोह को हम सैनिक विद्रोह या सिपाही विद्रोह के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि इस विद्रोह का नेतृत्व सेना ने किया था। क्योंकि इस विद्रोह का नेतृत्व सेना ने किया था। अब देखें यहाँ पर 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित कारण माने जाते हैं। नंबर 1 राजनीतिक कारण, नंबर 2 सामाजिक कारण, नंबर 3 धार्मिक कारण, नंबर 4 सैनिक कारण, नंबर 5 तत्कालिक कारण। देख चला, जैसे जैसे पॉइंट बताए वैसे ही चीज, घबराने की चीज नहीं है, सारा सारा याद करवा देंगे हम। जब कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, अंडरलाइन करके कोई भी रट लेगा, अंडरलाइन मारकर कोई भी रट लेगा, इससे कुछ नहीं होने वाला। बीपीएससी के एग्जाम में अगर रट कर काम चलाएगा तो 2 से 3 नंबर से रिजल्ट रुकना है। जब तक कॉन्सेप्ट, बीपीएससी एक ऐसा एग्जाम ले रही है, 5 ऑप्शन है,
अगर लाख मेहनती हैं रट लेंगे कि तो वो कुछ कर लेगा, तुम महाजाल में फंसकर 2 से 3 नंबर के लिए तुम्हारा रिजल्ट रुक जाएगा। ये ब्रेक करने के लिए आवश्यक है कि पूरी तरह से कॉन्सेप्ट चाहिए। याद रखिए इस बात को, पूरी तरह से कॉन्सेप्ट चाहिए। पहले हम बात किस लिए किए हैं कि 1857 के विद्रोह को 1857 विद्रोह क्यों कहा गया, फिर ये विद्रोह का कारण क्या है, हम यहाँ पर आए हैं। कारण में हम बात करें किसका, तत्कालिक कारण। देखो यहाँ पर तत्कालिक कारण, तत्कालिक कारण किसको कहते हैं, देखो यहाँ पर यह भी रहेगा तत्कालिक कारण किसको कहते हैं। देखो यहाँ पर तत्कालिक कारण किस चैनल पर लाइव है पता नहीं चला। तत्कालिक कारण, तत्कालिक कारण उस कारण को कहते हैं, उस कारण को कहते हैं, कहते हैं किस कारण के आते ही, किस कारण के आते ही, आते ही संघर्ष की, संघर्ष की, संघर्ष की शुरुआत हो जाए, शुरुआत हो जाए। 1857 के, 1857 के विद्रोह के समय के, समय के तत्कालिक कारण में, तत्कालिक कारण में, कारण में शामिल किया जा सकता है, शामिल किया जा सकता है, सकता है कारतूस युक्त घटना को, कारतूस युक्त घटना को इसमें, इसमें गाय एवं, पूछेगा कितने जानवर, जिसमें गाय एवं सूअर की, गाय एवं सूअर की चर्बी, चर्बी मिली हुई थी, इसमें गाय एवं सूअर की चर्बी मिली हुई थी, चर्बी मिली हुई थी। अब देखें यहाँ पर, उसके बाद 1857 के, 1857 के विद्रोह के समय, विद्रोह के समय भारत का, भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग था। तो वहीं, तो वहीं ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, तो वहीं ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टन था, वहीं ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टन था। 1857 के, 1857 के विद्रोह का, विद्रोह का प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह कमल का फूल, कमल का फूल एवं, कमल का फूल एवं चपातियां थी, एवं चपातियां थी। अब यहाँ पर हम देखेंगे, एक बार रिवीजन की ओर आते हैं, रिवीजन की ओर हम देखेंगे उसमें क्या है। अब आइए यहाँ पर 1857 के, अब देखें यहाँ पर 1857 की बात है। 1857 के विद्रोह को हम 1857 के विद्रोह के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि यह विद्रोह 1857 ईस्वी में हुई थी, क्योंकि ये विद्रोह 1857 ईस्वी में हुई थी। अब देखो 1857 के विद्रोह को हम सैनिक विद्रोह या सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। देखते जाना है। 1857 के विद्रोह को हम सैनिक विद्रोह
या सिपाही विद्रोह के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि क्योंकि यह विद्रोह क्योंकि यह विद्रोह क्योंकि इस विद्रोह का नेतृत्व सेना ने किया था, क्योंकि इस विद्रोह का नेतृत्व सेना ने किया था। अब देखें कि 1857 के विद्रोह की जब बात है तो 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित कारण माने जाते हैं। तो निम्नलिखित कारण में कौन कौन कारण है? राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, सैनिक कारण और तात्कालिक कारण। और तात्कालिक कारण उस कारण को कहते हैं जिस कारण के आते ही संघर्ष की शुरुआत हो जाए। अब देखिए यहाँ पर 1857 की जब बात करते हैं तो 1857 के विद्रोह के समय के तत्कालिक कारण में शामिल किया जा सकता है किसको? तो कारतूस युद्ध घटना को। इसमें कौन? गाय एवं सुगर की चर्बी मिली हुई थी। 1857 की जब बात है तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, तो वहीं ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टन था। 1857 के विद्रोह का 1857 के विद्रोह का प्रतीक चिन्ह कमल का फूल एवं चपातियाँ थी। कमल का फूल एवं चपातियाँ थी। अब हम यहाँ पर देखेंगे जिन जिन पॉइंट पर हम लोग चर्चा किए थे। अब देखें यहाँ पर जिन जिन पॉइंट पर हम लोग चर्चा किए थे वह कौन सा पॉइंट है। अब देखिए यहाँ पर कहाँ पर हम गए। ओह, कहाँ जा रहे हैं? हाँ? आगे बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कहाँ हम जा रहे हैं? पहला चैप्टर जहाँ से शुरू किए थे वहाँ आना है। बढ़ रहा है। हाँ, अब देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम लोग किस पर चर्चा किए हैं? 1800। और यहाँ पर हम चर्चा क्या किया है कि 1857 के विद्रोह में कौन कौन पॉइंट पर चर्चा हुआ है। देखिए यहाँ पर एक चर्चा यहाँ पर ये हो गई है कि 1857 के विद्रोह को हम 1857 के विद्रोह के नाम से क्यों जानते हैं, इस पर पूरी तरह समझाया गया। 1857 के विद्रोह का कारण क्या था, इस पर बल दिया गया। और 1857 के कारण में कौन किस कारण की बात किया गया, तो तत्कालिक कारण किया गया। फिर पूछ था प्रश्न क्या, किस राइफल्स उस समय भारत का वायसराय कौन? 1857 के विद्रोह के समय किस राइफल का प्रयोग किया गया? उस समय भारत का वायसराय कौन था? उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? इन सारी पहलुओं पर हम लोग चर्चा करते हुए आगे बढ़े हैं। इन सारे पहलुओं पर हम लोग चर्चा करते हुए आगे बढ़े हैं। अब हम यहाँ पर इसको आगे बढ़ाते हुए हम इस पॉइंट पर आ रहे हैं। 1857 की विद्रोह की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि 29 मार्च 1857 ईस्वी को बैरकपुर छावनी के जवान मंगल पांडे ने कारतूस का प्रयोग कर इनकार कर दिया। और जब मंगल पांडे पर दबाव डाला गया तो मंगल पांडे ने उठाया बंदूक और दो अंग्रेज अधिकारी बाग एवं हियरसे को गोली मारकर हत्या कर दी। इस प्रकार 29 मार्च 1857 ईस्वी को बैरकपुर छावनी जवान मंगल पांडे ने अपने दो अधिकारी बाग एवं हियरसे को गोली मारकर हत्या कर दी। मंगल पांडे 34वीं रेजिमेंट का जवान था। मंगल पांडे 34वीं रेजिमेंट का जवान था और मंगल पांडे पकड़ा गया। इसे 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी की सजा दे दी गई। इस प्रकार 1857 के विद्रोह के समय शहीद होने वाला पहला जवान मंगल पांडे था। 10 मई 1857 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से खुला विद्रोह प्रारंभ हुआ था। 12 मई 1857 ईस्वी को विद्रोहियों ने दिल्ली पर अधिकार करके अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को दिल्ली का सम्राट घोषित किया था। दिल्ली का सम्राट का घोषित किया था। और हम देखते हैं फिर यहाँ तक का सफर दिल्ली का सम्राट घोषित किया था और दिल्ली के विद्रोह को दबाने का श्रेय
अंग्रेज निकलसन एवं हडसन को जाता है। हडसन ने बहादुर शाह जफर के 2 पुत्र एवं एक पोते को गोली मारकर हत्या कर दी। बहादुर शाह जफर को दिल्ली स्थित हुमायूं के मकबरे के समीप पकड़कर उसे रंगून भेज दिया गया, जहां पर 1862 ईस्वी में उसकी मौत हुई थी। 1857 के विद्रोह की सबसे महत्वपूर्ण बात थी हिंदू मुस्लिम एकता पर बल। 1857 के विद्रोह के सबसे कमजोर कड़ी के रूप में बहादुर शाह जफर को देखा जा सकता है, क्योंकि वह वृद्ध होने के कारण विद्रोही को नेतृत्व नहीं कर पाया था। विद्रोहियों का नेतृत्व कुछ समय के लिए उसके सेनापति बख्त खां ने किया था। अब यहाँ पर देखिए, हम देखते क्या है कि 29 मार्च 1857, देखिए यहाँ पर 29 मार्च 1857 ईस्वी को, 29 मार्च 1857 ईस्वी को बैरकपुर, 29 मार्च 1857 ईस्वी को बैरकपुर बैरकपुर छावनी के जवान, बैरकपुर छावनी के जवान मंगल पांडे ने अपने अपने 2 अधिकारी बाघ एवं हियरसे को गोली मारकर हत्या कर दी। मंगल पांडे 34वीं रेजिमेंट का जवान था। 34वीं रेजिमेंट का जवान था। मंगल पांडे को 10 मई, 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी की सजा दे दी गई फांसी की सजा दे दी गई थी। इस प्रकार मंगल पांडे 1857 के विद्रोह के समय शहीद होने वाला पहला जवान था। शहीद होने वाला पहला जवान था। मंगल पांडे 34वीं रेजिमेंट का जवान था। 34वीं रेजिमेंट का जवान था। अब देखें यहाँ पर 10 मई, याद रखना इस डेट को, VVI कर 10 मई 1857 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से, 10 मई 1857 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से कुला विद्रोह प्रारंभ हुआ था। कुला विद्रोह प्रारंभ हुआ था। इसको VVI कर दो, चला VVI कर दो, मोस्ट VVI कर दो। देखो यहाँ पर 12 मई 1857 ईस्वी को, 12 मई 1857 ईस्वी को, 12 मई 1857 ईस्वी को विद्रोहियों ने, 12 मई 1857 ईस्वी को विद्रोहियों ने दिल्ली पर अधिकार
दिल्ली पर अधिकार करके अंतिम मुगल बादशाह अंतिम मुगल बादशाह अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को बहादुर शाह जफर को जफर को दिल्ली का सम्राट दिल्ली का सम्राट घोषित किया था दिल्ली के विद्रोह को दिल्ली के विद्रोह को एनसीईआरटी दिल्ली के विद्रोह को दबाने का श्रेय अंग्रेज दिल्ली के विद्रोह को दबाने का श्रेय अंग्रेज निकलसन एवं हडसन को जाता है। हडसन ने बहादुर शाह जफर के दो पुत्र एवं एक पोते को गोली मारकर हत्या कर दी। बहादुर शाह जफर को दिल्ली स्थित हुमायूं के मकबरे के समीप पकड़कर रंगून भेज दिया जहां पर 1862 ईस्वी में उसकी मृत्यु हुई थी 1857 के विद्रोह की सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी 1857 के विद्रोह की सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी हिंदू मुस्लिम एकता पर बल 1857 के विद्रोह के कमजोर कड़ी के रूप में बहादुर शाह जफर को देखा जा सकता है क्योंकि बहादुर शाह जफर वृद्ध होने के कारण विद्रोहियों का नेतृत्व नहीं कर पाया था
विद्रोहियों अष्टाधिकार विद्रोहियों का नेतृत्व विद्रोहियों का नेतृत्व कुछ समय के लिए उसके सेनापति वक्त खान ने किया था। अब यहाँ पर देखें कि विद्रोह की बात करते हैं, एनसीईआरटी का ही है। देखो यहाँ पर एनसीईआरटी का है, पढ़कर देखो यहाँ पर क्या है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1857 के विद्रोह की जब हम बात कर रहे हैं तो एनसीईआरटी के लाइन में इस लाइन की शुरुआत किया है कि 1857 के विद्रोह की जब हम बात करते हैं तो लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व अवध के बेगम हजरत महल ने की थी। लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व अवध के बेगम हजरत महल ने की थी। बेगम हजरत महल को इतिहास में हम महक परी के नाम जानते हैं। बेगम हजरत महल लखनऊ पर अधिकार करके कुछ समय के लिए अपने बेटे बिरजिस कदर को लखनऊ का नवाब घोषित की थी। बेगम हजरत महल पराजित होने के भागकर वह नेपाल चली गई, जहां पर उनकी मौत हुई थी। हम देखते हैं कि 1857 के विद्रोह में लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व 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 अवध के बेगम हजरत महल ने की थी। बेगम हजरत महल को पानी की व्यवस्था कर दो। बेगम हजरत महल को इतिहास में हम महक परी के नाम से जानते हैं। बेगम हजरत महल भागकर नेपाल चली गई, जहां पर उनकी मृत्यु हुई थी। अब देखो यहाँ पर कानपुर की जब हम बात करते हैं तो एनसीईआरटी की लाइन में शुरुआत ऐसे है कि कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया था और नाना साहब अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। दत्तक पुत्र उसे कहा गया इस बच्चे को गोद लिया जाए। नाना साहब का साथ एक मराठा सरदार ने दिया था जिसका नाम टाटिया टोपे था और टाटिया टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। अब देखें यहाँ पर कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व थैंक यू वाह जवान। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया था। नाना साहब अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय
द्वितीय का तब तक पुत्र थे, तब तक पुत्र थे। अब देखो यहां पर तब तक पुत्र, तब तक पुत्र उसे कहा गया जब किसी बच्चे को, किसी बच्चे को गोद लिया जाए, गोद लिया जाए। देखो नाना साहब का साथ, नाना साहब का साथ एक मराठा सरदार ने दिया था, दिया था, जिसका नाम नाम टाटिया टोपे था। टाटिया टोपे का वास्तविक नाम नाम रामचंद्र, रामचंद्र पांडुरंग था। रामचंद्र पांडुरंग था। अब देखिए यहां पर अब देखो कानपुर एवं लखनऊ एवं कानपुर के विद्रोह, नाना साहब की बात करते हैं। नाना साहब पराजित होकर भागकर नेपाल चले गए, जहां पर उनकी मौत हो गई। 1857 के विद्रोह के रूप में देखा जाए तो नाना साहब एवं बैगम हजरत महल भागकर नेपाल चली गई, जहां पर उनकी मौत हुई थी। कानपुर एवं लखनऊ के विद्रोह को दबाने के श्रेय अंग्रेज कैंपबेल को जाता है। ये लाइन एनसीईआरटी का है, अंग्रेज कैंपबेल को जाता है। और अंग्रेज कैंपबेल 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। हम देखते हैं कि झांसी की धरती पर विद्रोह का नेतृत्व झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने की थी। झांसी की रानी का वास्तविक नाम मणिकर्णिका थी, प्यार बस इसे मनु कहकर संबोधित किया गया था। झांसी के रानी के पति का नाम गंगाधर राव था, तो पुत्र का नाम दामोदर राव था। झांसी की रानी की जब हम बात करते हैं, झांसी की रानी कालपी के युद्ध में अंग्रेज हीरोज के साथ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त की थी। झांसी की रानी की मृत्यु के बाद अंग्रेज हीरोज झांसी की रानी को 3 बार सलाम किया, तो अंग्रेजी हुकूमत ने प्रश्न किया, ये तुम दुश्मन को सलाम क्यों किया? अंग्रेज हीरोज ने कहा, लड़ाई अपने जगह है, यह महिला जिस वीरता के साथ लड़ी है, मैं इसकी बहादुरी का कायल हूँ। ये महिला ये सोई हुई है, यह क्रांतिकारियों में अकेली महिला मर्द है। झांसी की रानी को यह कहकर उनका सम्मान बढ़ाया था। झांसी की रानी की समाधि ग्वालियर में स्थित है, ग्वालियर में स्थित है। अब देखें यहाँ पर नाना साहब, नाना साहब भागकर, नाना साहब भागकर नेपाल चले गए, चले गए, जहाँ पर उनकी, जहाँ पर उनकी मृत्यु हुई थी, जहाँ पर उनकी मृत्यु हुई थी। कानपुर एवं लखनऊ के, कानपुर एवं लखनऊ के विद्रोह को, विद्रोह को दबाने का श्रेय, कानपुर एवं लखनऊ के विद्रोह को दबाने का श्रेय श्रेय अंग्रेज कैंपबेल को जाता है, अंग्रेज कैंपबेल को जाता है, को जाता है। अंग्रेज कैंपबेल, अंग्रेज कैंपबेल, कैंपबेल 1857 के विद्रोह को, विद्रोह को दबाने में
में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, भूमिका निभाया था, महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। देखो, झांसी में विद्रोह का नेतृत्व, झांसी में विद्रोह का नेतृत्व झांसी में विद्रोह का नेतृत्व झांसी की रानी ने की थी। झांसी की रानी ने की थी। झांसी की रानी का वास्तविक नाम मणिकर्णिका थी। झांसी की रानी के पति का नाम गंगाधर राव था। तो वहीं पुत्र का नाम दामोदर राव था। झांसी की रानी कालपी के युद्ध में अंग्रेज हीरोज के साथ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त की थी। झांसी की रानी क्या जवान कोई दिक्कत हो रहा है? जवान कोई दिक्कत भी हो रहा है? 23 जवान कमेंट करो। झांसी की रानी की मृत्यु पर अंग्रेज हीरोज ने कहा था यह क्रांतिकारियों में अकेली महिला मर्द है। झांसी की रानी की समाधि ग्वालियर में स्थित है। अब देखो यहाँ पर टाटिया टोपे भागकर अपने दोस्त के पास गए, बोले कि मेरे दोस्त, तुम मेरा बचपन का दोस्त है, तुम्हारे पास इसलिए आए हैं कि बचपन का याद को ताजा कर सकें। वह गद्दार दोस्त कहा कि ठीक है, जल्दी आइए। अंदर बुला लिया और आने के बाद वो कहते हैं एक गिलास पानी मिलेगा? हाँ। वह पानी लेने के लिए बाहर गया और छिटकिली लगा दिया और अंग्रेजी सरकार को खबर कर दिया कि टाटिया टोपे को हम पकड़ कर रखे हैं। इस प्रकार टाटिया टोपे अपने दोस्तों के विश्वासघात के कारण पकड़े गए। टाटिया टोपे अपने दोस्तों के विश्वासघात के कारण पकड़े गए और जब उन्हें फांसी पर लटकाया जा रहा था तो वही गद्दार दोस्त
उन्हें उंगली का इशारा दे रहा था, तुमको पकड़वा दिए, ऐसे ऐसे इशारा दे रहा था। टाटिया टोपे रोते हुए बोले कि दोस्त, तुमसे सिर्फ हम एक गिलास पानी मांगे थे और कुछ भी नहीं मांगे थे, लेकिन आज के बाद तुम किसी से दोस्ती मत करना, वरना दुनिया वाले दोस्त पर विश्वास करना छोड़ देगा, और जब तक तुम्हारे जैसे लोग जिंदा रहेंगे भारत को आजादी कभी नहीं मिलेगी। यह कहकर टाटिया टोपे फांसी को कबूल कर लिया। इस प्रकार प्रश्न यह उभरता कि एनसीईआरटी का यही लाइन है, एनसीईआरटी की यही लाइन है कि वह 1857 के विद्रोह का सेना नायक कौन था जो अपने दोस्तों के विश्वासघात के कारण पकड़ा गया और फांसी लटका दिया गया? उसका नाम था टाटिया टोपे। टाटिया टोपे जिसको फांसी, टाटिया टोपे जिस विश्वासघाती दोस्त के कारण पकड़े गए, उसका नाम था मानसिंह, और यह सिंधिया का सामंत था। अब देखो यहाँ पर 1800 टाटिया टोपे, टाटिया टोपे, टाटिया टोपे अपने दोस्तों के विश्वासघात के कारण, अपने दोस्तों के विश्वासघात के कारण पकड़े गए एवं अंत में उन्हें फांसी की सजा दे दी गई। अंत में उन्हें फांसी की सजा दे दी गई। टाटिया टोपे के उस गद्दार दोस्त का नाम मान सिंह था, जो सिंधिया का सामंत था। 1857 के विद्रोह में अगर हम बिहार की चर्चा ना करें, 1857 के विद्रोह में अगर हम बिहार की चर्चा ना करें, तो 1857 के विद्रोह की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। यहाँ 1857 के विद्रोह के बारे में जब हम जानकारी लेने के लिए आरा जगदीश बिहार आते हैं, और अब बिहार आने के बाद जब हम आरा जगदीशपुर की ओर बढ़ते हैं, तो आरा जगदीशपुर की धरती पर हमें 80 साल के नौजवान से मुलाकात होती है, जिनका नाम था बाबू वीर कुंवर सिंह। बाबू वीर कुंवर सिंह को देखने के बाद जब बातचीत के क्रम में पूछा जाता है कि बाबू वीर कुंवर सिंह, आपको देखकर लगता है कि आपकी आयु 80 साल से कम नहीं। विष्णु में ये बात बाबू वीर कुंवर सिंह मुस्कुराते हुए बोले थे, याद रखना शहंशाह, योद्धा की पहचान ऊन से नहीं तलवार के खनक से होती है। बाबू वीर कुंवर सिंह जब तक जिंदा रहे, अंग्रेज बिहार की धरती की ओर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। हर बार बाबू वीर कुंवर सिंह अंग्रेज से युद्ध किया और पराजित किया, और 23 अप्रैल 1858 ईस्वी को अंग्रेज ली ग्रांट को एक युद्ध में बाबू वीर कुंवर सिंह ने पराजित किया, और इस दौरान उनके हाथ में गोली लग गई और अपना हाथ को काट कर मां गंगा को चढ़ा दिया था। बाबू वीर कुंवर सिंह 23 अप्रैल 1858 ईस्वी को अंग्रेज ली ग्रांट को पराजित किया, इसलिए बिहार की धरती पर प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाबू वीर कुंवर सिंह की मृत्यु 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को हुई थी। बाबू वीर कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद विद्रोह का नेतृत्व उनका भाई अमर सिंह ने किया था। पटना में विद्रोह का नेतृत्व मोहम्मद पीर अली ने किया था, और यह एक पुस्तक विक्रेता था। देखो यहाँ पर बिहार में विद्रोह का नेतृत्व, देखो यहाँ पर बिहार में विद्रोह का नेतृत्व आरा जगदीशपुर के बाबू वीर कुंवर सिंह ने किया था। कुंवर सिंह ने किया क्या था? बाबू वीर कुंवर सिंह 23 अप्रैल 1858 ईस्वी को
ईस्वी को अंग्रेज ली ग्रांट को अंग्रेज ली ग्रांट को एक युद्ध में पराजित किया था। इसलिए इसलिए प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को बिहार में विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाबू वीर कुंवर सिंह की मृत्यु 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को हुई थी। 1858 ईस्वी को हुई थी। 1858 ईस्वी को हुई थी। बाबू वीर कुंवर सिंह के बाद विद्रोह का नेतृत्व उनका छोटा भाई अमर सिंह ने किया था। उनका छोटा भाई अमर सिंह ने किया था। बिहार के विद्रोह को दबाने का श्रेय अंग्रेज विंसेंट टेलर एवं अय्यर को जाता है। पटना में विद्रोह का नेतृत्व मोहम्मद पीर अली ने किया था। यह एक पुस्तक विक्रेता था। अब देखो यहाँ पर 1857 के विद्रोह की जब हम बात करते हैं तो बरेली में विद्रोह का नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया था। तो रुहेलखंड एवं फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमद उल्लाह ने किया था। अंग्रेज इसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे। मौलवी अहमद उल्लाह खान ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद की घोषणा की थी। यह एनसीईआरटी का ही लाइन है, याद रखना है। 1857 के विद्रोह में बनारस एवं इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व बनारस में इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व लियाकत अली ने किया था। यहाँ के विद्रोह को दबाने से अंग्रेज कर्नल नील को जाता है। 1857 के विद्रोह में जमींदार, साहूकार एवं कृषक ने भाग नहीं लिया था। 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय सेना को पुनर्गठित करने के लिए पील आयोग का गठन किया गया था। 1857 के विद्रोह को महान सेनानायक 1857 के विद्रोह को महान शायर मिर्जा गालिब ने अपनी आंखों से देखा था। देखिए यहाँ पर 1857 के विद्रोह में बरेली में विद्रोह का नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया था। देखिए यहाँ पर रुहेलखंड
एवं फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमद उल्ला ने किया था। अंग्रेज मौलवी अहमद उल्ला को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे। इसने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद की घोषणा की थी। अब देखें यहाँ पर बनारस एवं इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व बनारस एवं इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व लियाकत अली ने किया था। यहाँ के विद्रोह को दबाने का श्रेय अंग्रेज कर्नल नील को जाता है। देखिए यहाँ पर 1857 के विद्रोह में जमींदार साहूकार एवं कृषक ने भाग नहीं लिया था। देखो 1857 के, अब देखें 1857 के विद्रोह 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय सेना को पुनर्गठित करने के लिए पील आयोग का गठन किया गया था। अब देखें 1857 के विद्रोह की जब हम बात करते हैं तो 1857 के विद्रोह की असफलता के निम्नलिखित कारण माने जाते हैं। विद्रोह का समय से पहले होना, विद्रोह के लिए जो समय निर्धारित किया गया था यह विद्रोह समय से पहले हो गया, जिसके कारण भारतीयों को सतर्क होने का मौका नहीं मिला। नंबर 2 कारण होता है कि विद्रोह का संपूर्ण भारत में नहीं फैलना। अगर ये विद्रोह 1857 का विद्रोह संपूर्ण भारत में फैल जाता तो अंग्रेजी सेना पूरे भारत में बिखर जाती, तो क्या हो जाता, तो अंग्रेज की ताकत कम हो जाता। लेकिन यह विद्रोह पूरे भारत में नहीं फैला, जिसका लाभ अंग्रेज को मिल गया। नंबर 3, जितने भी विद्रोही थे, नाना साहब, बाबू वीर कुंवर सिंह, टाटिया टोपे, ये लोग एक हो जाते तब युद्ध करते। हो सकता था 1857 के विद्रोह की तकदीर कुछ और होती। ये लोग विद्रोह नहीं, ये जितने विद्रोही थे ये एक नहीं हुए। एक जब नहीं हुए तो अंग्रेज क्या किया, एक एक करके पराजित करता चला गया, पूरे भारत में विद्रोह को शांत कर दिया।
कोई क्रांति तब सफल होती है जब समाज का शिक्षित पढ़ा लिखा मध्यम वर्ग उसका साथ देता है। कोई क्रांति तब सफल होती है जब समाज का शिक्षित पढ़ा लिखा मध्यम वर्ग उसका साथ देता है। लेकिन 1857 के विद्रोह का दुर्भाग्य यह रहा, शिक्षित पढ़ा लिखा मध्यम वर्ग इससे दूरी बना कर रखा, जिसके कारण यह विद्रोह असफल रहा। इतना ही नहीं, जहाँ तक कि दक्षिण भारत के शासकों का सवाल है, यह विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों का साथ दिया, जबकि इन्हें भारतीयों का साथ देना चाहिए था। इस प्रकार प्रश्न उभरता है कि 1857 के विद्रोह की असफलता के निम्नलिखित कारण माने जाते हैं। निम्नलिखित कारण माने जाते हैं। नंबर 1, विद्रोह का समय से पहले होना। विद्रोह का संपूर्ण भारत में नहीं फैलना। नंबर 4, विद्रोहियों के बीच आपसी तालमेल का अभाव होना। नंबर 5, शिक्षित मध्यम वर्ग का समर्थन नहीं मिलना। नंबर 6, दक्षिण भारत के शासकों ने विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों का साथ दिया था। अब देखें यहाँ कि 1857 के विद्रोह को महान शायर मिर्जा गालिब अपनी आंखों से देखा था। मिर्जा गालिब इतना बड़ा शायर थे कि इनके टक्कर का आज तक कोई शायर नहीं हुआ। ये रोड पर बैठ के ही शराब पी रहे थे और नशा में कहते हैं क्या खेल हो रहा है। किसी ने कहा खेल नहीं हो रहा है, युद्ध हो रहा है, अंग्रेज भारतीय को मार रहे हैं। मिर्जा गालिब कहते बाबू मुसा 1 रुपया का सिक्का है, हमें दो। कहा नहीं, सिक्का आपको देंगे, आप जगह शराब पी लेंगे। टाटा टोपे बोले कि नहीं, कसम खाकर कहते हैं शराब नहीं पिएंगे, 1 रुपया का सिक्का दो। वो इंसान सिक्का दिया। मिर्जा गालिब हाथ में सिक्का को रख लिया और कहा चिल्लाते हुए, मेरे जवान मेरी ओर देखो। जितने भी सेना थे भारतीय, वह मिर्जा गालिब की ओर जैसे देखे, कह मिर्जा गालिब ने आसमान में सिक्का को लहरा दिया और कहा, रहनुमाओं के अदा पर फिदा है ये दुनिया। रहनुमाओं के अदा पर फिदा है ये दुनिया। बहकते हुए दुनिया को संभालो मेरे यारो। कौन कहता है आसमान में सुराखें नहीं होती, तबीयत से सिक्के उछालो मेरे। इसलिए आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि 1857 के विद्रोह को किस सेना नायक ने, पूछेगा कि 1857 के विद्रोह को किस शायर ने अपनी आंखों देखा था। इसका आंसर होगा मिर्जा गालिब। ये एनसीईआरटी का ही लाइन है। याद रखने हैं, एनसीईआरटी का जो हम बुक पढ़ाना शुरू करेंगे, ये डेमो था, तो डेमो में सारे बुक को पढ़ना तो असंभव हो जाता है, क्योंकि पढ़ने में ही 1.5-2 घंटा लग जाता। लेकिन एनसीईआरटी का जो बैच 18 तारीख से पीजीटी के लिए पढ़ाएंगे, तो जी हाँ, इनका नाम है शहंशाह पंकज मिश्रा। वह पीजीटी की एक एक लाइन पढ़ाया जाएगा, एक एक वर्ड का व्याख्या करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। पढ़ाने के क्रम में हम आपका राय भी लेंगे, दोनों आदमी मिलकर काम करेंगे, जो बेटर होगा वही लागू होगा। आप समझ गए। अब यहाँ हम चलते हैं, चलते चलते कहता है शहंशाह आपको जय हिंद।